नमस्कार दोस्तों, मैं के एम गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको पास्ट परफेक्ट के एग्जाम्पल्स का अध्ययन कराएंगे। पिछले मॉड्यूल में अपने टेंस के हमने पास्ट परफेक्ट का एक स्पेशल फार्मूला आपके सामने ड्राइव किया था, उसके दो रूप आपको हमने समझाए थे। आज का ये वीडियो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि टेंस की पहली प्रायिकता का क्वेश्चन बनता है यहाँ से पास्ट परफेक्ट के इन फॉर्मूलों से। तो आज हम एग्जाम्पल का अध्ययन कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका वो फार्मूला वाला जो ज्ञान है वो पक्का हो जाएगा। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और आप डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस सीखते रहिए, जिससे ये फार्मूला आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाए और कहीं भी अप्लाई करने में आपको कोई तकलीफ ना हो। शुरू करने से पहले एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सारे वीडियो आपको समय पर मिलते रहें और कोई भी नॉलेज वाला पार्ट आपका मिस ना हो। और जितना हो सके आप इस वीडियो को, इसकी लिंक को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आप ये वीडियो लाइक करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो और हम आपको मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ डिलीवरेंस कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल से हम शुरुआत करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स सी। तो हमारा पहला एग्जाम्पल, वैसे मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था उसका एक बार रिवीजन कर दूं। मेरे फॉर्मूले में मैंने आपको दो रूप बताए थे, एक तो बिफोर वाला बताया था और एक व्हेन वाला। बिफोर में पहले पास्ट परफेक्ट का एक्शन आता है और बाद में हम पास्ट इंडेफिनिट का एक्शन यूज़ करते हैं, जबकि व्हेन से अगर हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो पहले पास्ट इंडेफिनिट का एक्शन आता है और बाद में पास्ट परफेक्ट का। तो आप ये चीज़ ज़रूर दिमाग में ध्यान रखें, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि फॉर्मूलों को अप्लाई करने के लिए कुछ मिनिमम कंडीशंस होती हैं, वो भी आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, ध्यान से देखें। ये कह रहा है रवि लेफ्ट बिफोर श्याम केम टू मीट हिम एट हिज होम। तो मैं हर एग्जाम्पल में जो मैंने आपको 3 शर्तें बताई थी वो तीनों शर्तें आपको रिवाइज करके बताऊंगा। इसमें हमारी पहली शर्त हमने बताई थी, या तो वाक्य बिफोर से जोड़ा गया हो 2 वाक्यों को, या शुरुआत व्हेन से हो। तो हमारी पहली शर्त पूरी हो रही है यहाँ पे। फिर हमने आपको बताया था कि हमारे दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पहला सब्जेक्ट है, ये दूसरा सब्जेक्ट है, दोनों डिफरेंट है। तीसरी शर्त कि हमारी फॉर्मूले की क्रिया एक तरफ से मैच होनी चाहिए कम से कम। तो यहाँ तो अंडरलाइन कर रखा है, मतलब डाउटफुल है। तो उधर आप देखेंगे केम आ रहा है, मतलब सेकंड फॉर्म, मतलब वो क्रिया बिल्कुल हमें संदेश दे रही है कि यहाँ हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमें पता है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आएगा, तो इसे करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये गलत है। तो इसके स्थान पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हैड लेफ्ट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये स्पॉटिंग एरर का एग्जाम्पल है, और जितने भी एग्जाम्पल आप पढ़ोगे ये सारे बड़े बड़े एग्जाम्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं यहाँ आपको डिलीवर कर रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल देखें, स्पॉटिंग एरर में क्या कह रहा है, द फाइनल मैच हैड बिगेन बिफोर दे रीच दैट स्टेडियम। तो यहाँ पे हम चारों हिस्सों का अध्ययन करें, अपने शर्तों को पूरा करें। पहली शर्त बिफोर आ रहा है, दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है, और एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ हैड प्लस एक वर्ब का रूप आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा फोकस इन 2 क्रियाओं पे रहना चाहिए, अन्यथा हमारा आंसर गलत हो सकता है। कोई छोटी सी गलती भी गलती मानी जाएगी। तो ये तो सेकंड फॉर्म है ही है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, पर यहाँ हैड के साथ हम जो क्रिया देख रहे हैं वो गलत है, क्योंकि हमें इसका थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, और ये इसका सेकंड फॉर्म होता है। PEGIN फर्स्ट फॉर्म, BEJAN सेकंड फॉर्म और BEGUN थर्ड फॉर्म। तो इसका हम करेक्शन कर लेंगे। यहाँ सेकंड पार्ट गलत है, अगर करेक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BEGUN। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अभी ये 2 एग्जाम्पल हो गए हमारे इनिशियली लेवल पे। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर, लेट्स सी। तो दोस्तों अब अगले एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। इसमें एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एग्जाम्पल है और एक स्पॉटिंग एरर का। देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए बनाया गया क्वेश्चन है एग्जाम का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ये कह रहा है चिल्ड्रन हैव संग नेशनल एंथम बिफोर चीफ गेस्ट अराइव एट स्कूल। अब ये अंडरलाइन क्या, अब हमें ये पता करना है ये सही है या गलत है। तो हमारी तीनों शर्तें हम यहाँ पे अप्लाई करें, उसके बाद जज करेंगे ये सही है या गलत है। पहली शर्त यहाँ पे बिफोर आ रहा है, फिर उसके बाद हमारे दोनों सब्जेक्ट हमने देखा इक्वल है, अलग अलग है, सॉरी। इसके बाद एक तरफ की क्रिया यहाँ पे हमारी मैच कर रही है, क्या आ रहा है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म। तो ये गलत है हिस्सा, यहाँ पे हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अब हमारे पास हेड के भी 2 विकल्प हैं। अब यहाँ पे वही है, जिसको फॉर्म आता है वो सही उत्तर दे पाएगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा। तो अगर मैं इसके फॉर्म की बात करूँ
तो ये इसका फर्स्ट फॉर्म है, ये इसका सेकंड फॉर्म है और ये इसका थर्ड फॉर्म है। तो सिंग, सैंग, संग, तो हमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, यानी हमारा सी विकल्प करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ये स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है व्हेन वी रीच दैट सिनेमा हॉल द मूवी शो वाज ऑलरेडी बिगन। अब यहाँ पे हमारी शर्त है, अब थोड़ा बदल गया मामला, यहाँ पे व्हेन से चालू हो रहा है, आपका सब्जेक्ट बी, यहाँ पे मूवी शो, दोनों अलग अलग हैं। अब व्हेन के नियम में हमारी शर्त होती है कि पहले पास्ट इंडेफिनिट की क्रिया आती है, बाद में पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, ये क्रिया बिल्कुल सही है। अब बाद वाली क्रिया में देखें थर्ड फॉर्म, अभी हमने पढ़ाई थी ये वाली क्रिया को, अब यहाँ पे वाज आ रहा है, वो गलत है क्योंकि हमें चाहिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये फोर्थ पार्ट गलत है। यहाँ करेक्शन कर लेंगे, यहाँ वाज के स्थान पे किसका यूज़ हो जाएगा? यहाँ पे हेड का। तो दोनों ही अच्छे एग्जाम्पल थे, दोनों में एक जगह बिफोर वाले रूप से देखा हमने और एक जगह यहाँ पे हमने किसके रूप से देखा? व्हेन से। अब आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। तो दोस्तों अब हम आते हैं अगले दो एग्जाम्पल के ऊपर, दोनों ही स्पॉटिंग एरर से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, देखते हैं इनका क्या सोल्यूशन निकलता है। पहला क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर के लिए, जिसमें 4 हिस्सों में वाक्य बांटा है, 5वां नो एरर है। सेम वे दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे ये कह रहा है व्हेन आई हैड नोन अबाउट माई फ्रेंड ही हैड गॉन फार अवे फ्रॉम मी। तो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी शर्तों को अप्लाई करते हैं सबसे पहले तसल्ली से। हर क्वेश्चन बड़े टेम्परामेंट के साथ हमें सॉल्व करना है। पहली शर्त हमारी पूरी हो गई, व्हेन आ रहा है यहाँ पे। दूसरी शर्त, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, यहाँ पे डिफरेंट है। तीसरी कंडीशन के हिसाब से अगर हम चेक करें तो मैंने कहा था एक तरफ की क्रिया कम से कम मैच करनी चाहिए, तो व्हेन के फॉर्मूले के हिसाब से ये क्रिया करेक्ट है क्योंकि बाद वाले पार्ट की क्रिया पास्ट परफेक्ट की होती है, पर यहाँ पे भी पास्ट परफेक्ट दे रखा है इसके पहले हिस्से में, जो अलाउड नहीं है क्योंकि जब हम फॉर्मूला व्हेन का बनाएंगे तो पहला हिस्सा किसका बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे हमें इसका करेक्शन करना पड़ेगा और ये करेक्शन करने के लिए हमें इसे हटा के, इस सब को हटा के सेकेंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। नो, न्यू और नोन ये फॉर्म होती है, तो इसके स्थान पे क्या जाएगा? यहाँ पे न्यू, यानी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। गलती भी पता लगा ली हमने, करेक्शन भी जान लिया, जिससे अगर क्वेश्चन बदल के भी आए, मान लो अंडरलाइन करके आए, तो भी आप आराम से क्या कर सकें? उत्तर दे सकें। चलिए अब अगले एग्जाम्पल पर डिस्कशन कर लें हम। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें ये कह रहा है द फर्स्ट बेल ऑफ कॉलेज हैड रिंग्ड अप बिफोर आई एंटर द क्लासरूम। अभी हमारी शर्तें देखें, बिफोर आ रहा है, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ रही है? सेकंड फॉर्म। देखने पे वो भी हमें सही लग रहा है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। कई स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा एक ग्रंथि डेवलप रहती है कि अगर किसी क्रिया के अंत में ईडी आ रहा है तो वो बेफिक्र हो जाते हैं कि नहीं ये बिल्कुल हमेशा सही है। हाँ, ईडी लगा के ज़्यादातर क्रियाओं की सेकंड थर्ड फॉर्म बनती है, पर दुनिया की हर क्रिया की नहीं बनती है, इसलिए थोड़ा सा हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। ये लालच है और इस लालच में जो फंस गया वो मारा गया, यूँ मान लीजिए। यहाँ पे हमें करेक्शन करना होगा क्योंकि ये गलत है, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्म नहीं होता क्रिया का। इसके फॉर्म इस तरीके से होते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है इसका, और ये इसका थर्ड फॉर्म है। तो हमें इन तीनों में से एक को चुनना है और हमें थर्ड फॉर्म चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ रिंग के स्थान पे जो राइट आंसर लिखेंगे हम, क्या आ जाएगा यहाँ पे? रंग, यानी RUNG। तो इस तरीके से ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन रहा हमारे लिए, क्योंकि अगर इसमें जल्दीबाजी में उत्तर दे जाएँ तो हम नो एरर कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगेगा हमारी सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, जबकि यहाँ गलत है, क्योंकि वहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, एक्चुअल थर्ड फॉर्म। वो दिखने पे लगती है पर नहीं है, इसलिए हमने इसकी जगह किसका यूज़ किया? RUNG। चलिए अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं हम अगले एग्जाम्पल की ओर। आपको लगातार एग्जाम्पल जो डिलीवर कर रहा हूँ उससे आपके दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर सेट हो गई कि हम फॉर्मूले के दो रूप बना के चल रहे हैं, एक तो बिफोर से जुड़ा हुआ और एक है व्हेन से जुड़ा हुआ। इसमें मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल एकदम से उत्तर देने पे ना जाएं, क्योंकि आप ये ना देखें कि बिफोर बीच में आ रहा है या व्हेन शुरू में आ रहा है तो ये फॉर्मूला लग ही जाएगा। इसके लिए मैंने आपको 3 कंडीशन एक्सप्लेन की है, वो तीनों कंडीशन एक एक करके अप्लाई होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले की ओर बढ़िए। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि बस बिफोर देखा, व्हेन देखा और माइंड मेकअप कर लिया, क्विक आंसर कर दिया। तो ऐसे में आप दिक्कत में आ सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में व्हेन और बिफोर कई स्थानों पे यूज़ होते हैं। तो आप हमेशा सावधान रहिए उत्तर देते समय कि भाई व्हेन और बिफोर देख लें, पर बाकी शर्तें भी हमारी क्या होनी चाहिए। ये सिर्फ एक प्राइमरी कंडीशन होती है कि हमें व्हेन और बिफोर दिख रहा है और हम आगे बढ़ सकते हैं, और उसके बाद बची हुई 2 शर्तें पूरी हो जाएं
तो हम अपने क्वेश्चंस का क्या कर सकते हैं, आंसर। तो लेट्स सी, देखते हैं हमारे नए एग्जाम्पल। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल स्पोर्टिंग रन का है, अगला एग्जाम्पल जो देख रहे हैं वो खालिस्तान बनने का, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ ले रहा है व्हेन पुलिस रीच देयर ऑल थीव्स हैड रेन अवे, सॉरी। 5th नंबर आ गया आपका, नो एरर। अब ये बहुत ही माइन्यूट एरर वाला क्वेश्चन है, मतलब जनरली आते हुए भी गलत कर आएंगे, ये ऐसे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने वाले क्वेश्चन माने जाते हैं। जिन्हें स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस हाई रहता है वही ऐसे प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं। इनफैक्ट कई लोगों को आते हुए भी ये गलत हो जाता है। तो हमारी पहली शर्त चेक कर ली हमने, यहाँ पे वैन आ रहा है, दोनों सब्जेक्ट हमारे अलग अलग है। यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ रही है? अब कहते हैं ना अंग्रेजी में सिर्फ एक अक्षर की गलती भी, आप जब छोटे लेवल पे होते हो, स्कूली लेवल पे होते हो, कई बार छोटी मोटी गलतियों को आपको माफ़ कर दिया जाता है, पर कंपटीशन में एक अक्षर की गलती भी गलती है जिसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम चेक करें, हेड आ रहा है, ये फॉर्म में आपको दिक्कत है क्योंकि रन, रेन और रन ये सेकंड फॉर्म है, और हेड के साथ हम कभी भी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इसे हटा देंगे और इसकी थर्ड फॉर्म, क्योंकि रन की थर्ड फॉर्म भी रन ही होती है, सेकंड फॉर्म रेन होती है। तो RAN के स्थान पे क्या आ जाएगा यहाँ पे, RUN। तो इसका आंसर हमें पता लग गया, आंसर क्या है यहाँ पे 4। अगर करेक्शन मांगे तो रेन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रन। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें खालिस्तान बनना है। यहाँ पे आप ध्यान से देखें क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ब्लैंक स्पेस सम स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेज बिफोर न्यू सेशन स्टार्टेड। तो यहाँ पे हमारी 3 शर्तों को हम चेक करें, क्या ये फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा। तो बिफोर आ रहा है, पहली शर्त पूरा हो गई, दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट है, दूसरी शर्त पूरी हो गई। तीसरी चीज़ यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है, इससे पता लग गया कि यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और हेड प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो अपने विकल्प देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे सिर्फ एक ही विकल्प ऐसा है जो हमारी कंडीशन को पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, हेड प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से ये जो एग्जाम्पल आज मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं, इन्होंने आपका फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कैसे हम वैन वाला कंसेप्ट लागू करेंगे और कैसे बिफोर वाला। बस आपको इतना याद रहना चाहिए कि बिफोर वाले हिस्से में पहले पास्ट परफेक्ट, बाद में पास्ट इंडेफिनिट की क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं, और वैन वाले फॉर्मूले में पहले पास्ट इंडेफिनिट आता है और बाद में पास्ट परफेक्ट। तो इन एग्जाम्पल को आप ढंग से रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपके दिमाग में ये फॉर्मूला क्रिस्टल क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के आते हैं। यहाँ पे हम हमारा ये वीडियो कंक्लूड करना चाहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें दिए गए एग्जाम्पल आपको कैसे लगे, इसके बारे में आप अपनी ओपिनियन ज़रूर दें कमेंट सेक्शन के अंदर। देखिए, आप जो कमेंट लिखते हैं उससे हमें पता लगता है कि हम किस तरीके से आपकी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यदि कोई कमी आपको लगती है तो वो ज़रूर लिखें, जिससे हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और आगे वाले वीडियो में उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है, हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में हम पास्ट के नेक्स्ट मॉड्यूल की चर्चा करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।